बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने मूंगफली के काश्तकारों से बात करूंगा, क्योंकि कुछ अर्सा पहले मूंगफली की काश्त के बारे में एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मूंगफली हमारे बारानी इलाके की एक नाकदावर फसल है और इसमें तेल की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए इसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा हो गई है हमारे बारानी इलाके के काश्तकारों में। काश्तकार भाइयों, इस फसल को शुरू में जो कीड़े मकोड़े या कुछ कुतर कर खाने वाले कीड़ों का ख़तरा रहता है इब्तदाई स्टेजेस पे, आज हम उन 3 कीड़ों के बारे में आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि फसल जब उग रही होती है तो 3 ये कीड़े, जिनमें दीमक है, बालदार सुंडी है और चोर कीड़ा है, ये शुरू में ही फसल के उगने से ही हमलावर होती है। इनके आपको कीड़ों का कुछ आपको इसके नुकसान की जिस तरह ये नुकसान करते हैं वो बताएंगे और इनका तदारुक बताएंगे। काश्तकार भाइयों, पहला कीड़ा आता है दीमक, जो शुरू ही में फसल पर हमलावर होता है। जो ही फसल उगती है इसकी जड़ों पर और तने पर, ज़मीन के सैल के बिल्कुल बराबर ही फसल पर हमला करता है और पौधा फ़ौरन ही मुरझा कर सूख जाता है, मर जाता है, जिसकी वजह से हमारी फसल में, हमारे खेत में जो फ़ी एकड़ पौधों की तादाद होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से लामहला हमारी पैदावार कम होती है। काश्तकार भाइयों, ये कीड़ा आमतौर पर वैसे नज़र नहीं आता, क्योंकि ये ज़ेरे ज़मीन रहता है और कॉलोनियों में, कुंभों में रहता है। सिर्फ पता हमें उस वक्त लगता है जब ये फसल को नुकसान कर चुका होता है या फसल की जड़ें और तने को खा चुका होता है। काश्तकार भाइयों, इसका तदारुक करने के लिए हमें चाहिए कि ज़मीन जब हम तैयार कर रहे हों मूंगफली के लिए, उस ज़मीन में 2 लीटर क्लोरपाइरीफास 10 से 12 किलो रेत से मिलाकर छटा कर देना चाहिए। फिर मिट्टी पलटने वाला हल चलाकर अच्छी तरह से इस जहर को, क्लोरपाइरीफास को मिला देना चाहिए। इसके बाद ही हमें मूंगफली की जो है वो सोइंग करनी चाहिए, मूंगफली की बिजाई करनी चाहिए। या फिर परमेथ्रिन 3 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से अलल सुबह हमें स्प्रे कर देना चाहिए जब पौधों पर शबनम मौजूद हो। तो इस तरह हम इस मूजी कीड़े से निजात हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा कीड़ा जो है, इसको बालदार कीड़ा कहते हैं। बाल, इस कीड़े की जिस्म पर छोटे छोटे बाल तो होते हैं, इसलिए इसको बालदार सुंडी कहते हैं। ये कीड़ा अमूमन बरसात के मौसम में फसल पर हमला करता है और ये गिरोहों में, जत्थों में, या यूं कहें कि लश्कर की सूरत में फसल पर हमला करता है। शदीद सूरत में बाज़ औक़ात ये होता है कि इसका हमला अगर शदीद हो जाए तो पूरी की पूरी फसल को चट कर जाता है। काश्तकार भाइयों, इसका तदारुक हम सेपरमेथ्रिन, बाइफेन्थ्रिन 350 मिलीलीटर से लेकर 400 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करने से इस कीड़े को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इससे निजात पा सकते हैं। और तीसरी किस्म का कीड़ा है जो चोर कीड़ा कहलाता है। ये ही फसल के इब्तदा में ही फसल पर हमला करता है। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि चोर कीड़ा है, ये रात के वक्त फसल पर हमला करता है। रात को आया, उसने पत्ते खाए, फसल के तने को खाया और फिर दिन के वक्त ये ज़ेरे ज़मीन, जो ज़मीन में पौधे के इर्द गिर्द दरारें होती हैं, उसमें चला जाता है और दिन के वक्त ये नज़र नहीं आता। लिहाजा इस कीड़े से भी बचने के लिए हमें सेपरमेथ्रिन या बाइफेन्थ्रिन 400 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देना चाहिए, या फिर परमेथ्रिन 3 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देना चाहिए। काश्तकार भाइयों, ये हमारे इब्तदाई कीड़े थे जो हमारी मूंगफली की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आगे चलकर भी हम आपसे मुख्तलिफ बातें शेयर करेंगे मूंगफली की फसल के बारे में। आपसे ये गुजारिश है कि हमें इस जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं,
आप कमेंट्स किया करें। आपको जो चीज़ समझ नहीं आती या आपके फील्ड में कोई ऐसा मसला पैदा होता है जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे से सवाल पूछकर या कमेंट्स करके हमें बताया करें, ताकि हम अगली वीडियो उस पर अपलोड कर सकें। काश्तकार भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।